Hello everyone, I am Param and welcome to my YouTube channel Raman Steno Classes. In today's class, we will discuss about the intervening vowels. Intervening vowels चैप्टर नंबर 12 में जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स का चैप्टर है उसमें गिवन है वही डिस्कस करेंगे हम. सो लेट्स सी. हम डिस्कस करेंगे इंटरवेनिंग डॉट वॉवल, इंटरवेनिंग डैश वॉवल और डिप्थोंग. ओके. सो पहले इंटरवेनिंग डॉट वोवल. इंटरवेनिंग डॉट वोवल बिटवीन स्ट्रोक एंड हुक इज इंडिकेटेड बाय ए स्मॉल सर्कल रिटन इधर आफ्टर और बिफोर द स्ट्रोक. ओके. मीन्स जब भी कोई डॉट वोवल का साउंड किसी स्ट्रोक या हुक के बीच में आता है या इंटरवेन करता है तो आपको उस वोवल को एक स्मॉल सर्कल के साथ प्लेस करना है और इस वोवल को स्ट्रोक के किसी भी साइड मीन्स पहले या बाद में प्लेस किया जा सकता है. ओके. तो अब डॉट वोवल कौन से होते हैं? यही 6 वोवल्स जो हमने लॉन्ग वोवल साउंड्स एंड शॉर्ट वोवल साउंड्स में डिस्कस किए हुए हैं हमारे कोर्स में. लॉन्ग वोवल साउंड ये 3 डॉट वोवल्स एंड शॉर्ट वोवल साउंड्स ये 3 डॉट वोवल्स. ओके. तो इन डॉट वोवल में से कोई भी साउंड इंटरवेन करती है तो आप उसे कैसे प्लेस करेंगे हम एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वर्ड लिखना है बार्ली. ओके. तो अब यहाँ पर जो वोवल आ है, वोवल आ का साउंड है वो यहाँ पर इंटरवेन कर रहा है. फर्स्ट प्लेस का वोवल है जो स्ट्रोक बी और हुक आर के बीच में इंटरवेन कर रहा है. तो अबव द लाइन लिखेंगे हम इसे बिकॉज ये फर्स्ट प्लेस वोवल है इस तरह से. तो इस आ की वोवल को आप पहले या बाद में स्ट्रोक के किसी भी साइड पे प्लेस कर सकते हैं इस तरह से. बार्ली. ओके. अगर आपको लिखना है वर्ड पैरेलल, किस तरह से लिखेंगे? अब यहाँ पर स्ट्रोक पी और आर इसके बीच में यहाँ पर आपका जो फर्स्ट प्लेस वॉवल है, वॉवल ए, शॉर्ट वॉवल, वो फॉल कर रहा है. इसको कैसे प्लेस करेंगे आप? अबव द लाइन पैरेलल. तो इसे आप दोनों साइड पे किसी भी जगह पे प्लेस कर सकते हैं. अब आर के बाद यहाँ पर फिर से एक वॉवल आ रहा है तो उसे प्लेस करने के लिए हम यहाँ पर जो हमारा वॉवल ए है इंटरवेनिंग वॉवल उसे हम पहले प्लेस करेंगे. देन वॉवल ए एंड ई पैरेलल. ओके. इसी तरह से अगर आपको वर्ड लिखना है चैलेंज. ओके. किस तरह से लिखेंगे? जे के साथ हुक एल, एन एंड जे, चैलेंज. अब फिर से इस वॉवल को आप पहले या बाद में कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं. तो यहाँ पर प्लेस करेंगे. देन वॉवल ई को आप यहाँ पर प्लेस करेंगे इस तरह से. ओके. चैलेंज. यहाँ पर क्लियर सेपरेशन का पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो वॉवल साउंड है वो हुक एंड स्ट्रोक को क्लियरली सेपरेट करेगी. जिस तरह से इन एग्जाम्पल्स में जो वॉवल साउंड स्ट्रोक एंड हुक के बीच में इंटरवेन कर रही हैं वो हमने देखी हैं. ओके. देन इंटरवेनिंग डैश वॉवल और डिप्थोंग. एंड इंटरवेनिंग डैश वॉवल और डिप्थोंग if intervenes between the stroke and hook, then it is indicated by intersecting the stroke, and if vowel sign cannot easily be written through the stroke, then it may be placed at the beginning or the end for the first and third place vowel. Means कोई डैश वॉवल या डिप्थोंग को उसको हम इंटरसेक्ट करते हुए प्लेस करेंगे. हेयर intersection means writing one stroke through another. Okay. अब जो आपके डैश वोवल हैं वो है लॉन्ग वोवल एंड शॉर्ट वोवल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्लेस के लिए. और जो डिप्थोंग है आपके, ये हमने डिप्थोंग की क्लास में पढ़े हुए हैं. 4 डिप्थोंग है, आई, आओ, ओए एंड यू.
डिप्थोंग्स में सेकेंड प्लेस वॉवल नहीं होता है, सिर्फ फर्स्ट प्लेस और थर्ड प्लेस वॉवल ही हमने सीखा हुआ है। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वर्ड लिखना है बर्मा, तो यहाँ पर जो स्ट्रोक बी एंड हुक आर के बीच में वॉवल इंटरसेक्ट कर रहा है वो है यू का वॉवल, तो वो सेकेंड प्लेस वॉवल है। किस तरह से? ऑन द लाइन लिखेंगे हम एंड इंटरसेक्ट करेंगे सेकेंड प्लेस पर। ओके, इसी तरह से अगर आपको वर्ड लिखना है नलीफाई, यहाँ पर भी सेकेंड प्लेस वॉवल है हुक एल एंड स्ट्रोक एन के बीच में, इस तरह से लिख सकते हैं नलीफाई। ओके, अब इन एग्जाम्पल्स में जो इंटरसेक्शन है वो सेकेंड प्लेस वॉवल की है, तो इजीली इंटरसेक्ट कर पा रहे हैं। बट पॉइंट में ये भी बोला गया है कि अगर इंटरसेक्शन करने में या वॉवल साइन को प्लेस करना मुश्किल हो तो आप फर्स्ट एंड थर्ड प्लेस के जो वॉवल हैं उनको बिगनिंग में या एंड में ज्वाइन कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर यही बोला गया है। तो अगर आपको वर्ड लिखना है फॉर एग्जाम्पल कॉर्नर, ओके, तो फर्स्ट प्लेस वॉवल अकरेंस है, अबव द लाइन लिखेंगे, तो यहाँ पर बिगनिंग में वॉवल को प्लेस कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से अगर वर्ड लिखना है टॉलरेबल, यहाँ पर भी जो आओ का वॉवल है वो फर्स्ट प्लेस वॉवल है, अबव द लाइन लिखेंगे एंड बिगनिंग में वॉवल को प्लेस करेंगे। ओके, इसी तरह से कैप्चर, यहाँ पर आप डिप्थोंग को स्ट्रोक के थर्ड प्लेस पर इंटरसेक्ट करेंगे। इसी तरह से अगर लिखना है कैप्चर्स, इसे कैसे करेंगे आप? वॉवल को एंड में प्लेस करेंगे। अब यहाँ पर इंटरसेक्शन की बजाय हम वॉवल को स्ट्रोक के एंड में प्लेस करेंगे ताकि हम सर्कल एस को क्लियर रीड कर पाएँ। ओके, इस केस में इस टॉपिक में एक पॉइंट और है जो समझना ज़रूरी है कि hooked forms are not used for monosyllable words if monosyllabic words have intervening vowels. Okay, monosyllable means single syllable. Okay, and single syllable means when we pronounce a letter or letters in one occurrence. मतलब जब एट अ टाइम प्रोनाउंस करते हैं हम वर्ड को, ओके, तो मोनोसिलेबल वर्ड्स में सिंगल सिलेबल होता है और इन वर्ड्स में हम हुक्ड फॉर्म्स नहीं यूज़ करते हैं। जैसे कुछ वर्ड्स हैं, अगर हमें लिखना है पेयर तो किस तरह से लिखेंगे? पेयर। अगर लिखना है वर्ड पेल, इस तरह से लिखेंगे। अगर लिखना है टेयर, इस तरह से लिखेंगे। और अगर लिखना है टोर तो इस तरह से लिखेंगे। ओके, ये सभी एग्जाम्पल्स आपकी बुक में गिवन है। तो यहाँ पर अगर आप पेयर को इस तरह से लिखने की कोशिश करते हैं तो ये गलत है, इस तरह से नहीं लिखना है आपको। ना ही पेल को आप इस तरह से लिख पाओगे, ये भी गलत हो जाएगा। इसी तरह से अगर टेयर इस तरह से लिखते हैं तो ये भी गलत है, एंड टोर को भी आप इस तरह से नहीं लिख सकते। तो ये वर्ड्स मोनोसिलेबल वर्ड्स हैं विद इंटरवेनिंग वॉवल्स, इसलिए हम इनमें हुक्स यूज़ नहीं करेंगे। ओके, बट कुछ एक्सेप्शनल वर्ड्स हैं इस रूल के जिनको हम मोनोसिलेबल वर्ड्स होते हुए भी हुक फॉर्म में लिखते हैं, और वो वर्ड्स हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लिखना है नर्स तो इसे आप हुक फॉर्म यूज़ करते हुए लिख सकते हैं इस तरह से। इसी तरह से अगर लिखना है डार्क, इसे भी आप इंटरवेनिंग वॉवल यूज़ करते हुए लिखेंगे।
टग, इस तरह से। ये एग्जाम्पल्स भी आपके बुक में गिवन है। अब यहाँ पर आपको ये कन्फ्यूज़न हो सकता है कि कुछ हुक्स वाले वर्ड्स जो हमने सीखे हुए हैं, जैसे प्राई, इस तरह से लिखते हैं, प्लाई, इस तरह से लिखेंगे, क्ले, प्ले एंड ट्राई, इसी तरह के कुछ और वर्ड्स भी हैं। तो इनमें हम हुक्स कैसे यूज़ कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इन वर्ड्स में जो वॉवल्स हैं वो इंटरवेनिंग वॉवल्स नहीं हैं, ओके। एंड वॉवल साउंड्स हुक एंड स्ट्रोक के बाद में अकर हो रही है, जैसे पी एंड आर, पी के स्ट्रोक के इमीडिएटली बाद में आर है, ऐसे ही पी स्ट्रोक के इमीडिएटली बाद में एल है, के बाद इमीडिएटली एल है। तो यहाँ पर कोई भी वॉवल इंटरवेन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो दोनों के बीच में कोई वॉवल फॉल नहीं कर रहा है एंड वॉवल साउंड्स यहाँ पर इंटरवेन नहीं कर रही हैं। सो आप इन वर्ड्स को हुक्ड फॉर्म यूज़ करते हुए इजीली लिख सकते हैं, मोनोसिलेबल वर्ड्स होते हुए भी। ये भी मोनोसिलेबल वर्ड्स हैं आपके, ओके। और यहाँ पर जो साउंड है वो बाद में आ रही है, स्ट्रोक एंड हुक के बाद में आ रही है, जैसे पी एल के बाद में ए की साउंड बाद में आ रही है, ओके। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, ओके। सो आई होप कि आपको इंटरवेनिंग वॉवल्स का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, गुड लक।